हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में यानी बीकॉम पार्ट 1 के बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में एक पेपर आपको कंपलसरी रूप से देना है, जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग यानी कंप्यूटरीकृत लेखांकन। अदर जगह से इसका आपने स्टडी किया होगा, लेकिन अब हमारे चैनल पर देखिए कितना इजी और कितनी ज़्यादा हेडिंगों के साथ में हम पूरा ये पेपर आपके लिए सॉल्व कराते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपके पास तक पहुंच चुका है तो आप फॉलो करना शुरू कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने वीडियोज़ हैं वो सब आपके लिए मिलते रहेंगे। और आप देखिए कि कंप्यूटर अकाउंटिंग में फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे, ओके। क्योंकि इसमें क्या होता है, ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, राइटिंग के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे, क्यों ये टेक्निकल पेपर है तो इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटरीकृत लेखांकन की, जो कि पहला चैप्टर है, शुरू का पॉइंट है, ओके। तो कंप्यूटरीकृत लेखांकन में दो चीज़ें निकल करके आई कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद में इसका जो अर्थ है या इसका जो मतलब है क्या है, इन दोनों पॉइंट पे यार बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई। देखो, कहते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। जितने भी दुनिया में आविष्कार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आवश्यकता के बेस पे ही हुए हैं। जिन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, समझ लो उसी के संबंध में जल्द से ही जल्द बहुत सारी खोजें होने लगती हैं, इनोवेशन होने लगते हैं और रिसर्च चलते हैं। तो वहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो आउटपुट निकल करके आता है वही हमारा भविष्य में प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर मैं बता दूं कि कंप्यूटरीकृत लेखांकन की आवश्यकता क्यों हुई, ये क्यों जो शब्द लगा है उसके पीछे क्या लॉजिक है। देखो, कंप्यूटरीकृत लेखांकन से पहले जो लेखांकन चलता था वो हस्त लेखांकन चलता था। हस्त लेखांकन का मतलब है कि हाथ से ही सब कुछ लिखना, ठीक है। और हाथ से लिखने के बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे पैटर्न बनाए गए, जैसे फोटोस्टेट मशीन इत्यादि को लाया गया, रोटरी मशीन को लाया गया, ठीक है, और कार्बन कॉपी को लाया गया। उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं मिल पाई, उस कारण से हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को लाना पड़ा। तो मेन इसके जो आवश्यकता हुई वो इसलिए और हुई कि जब बिजनेस का आकार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था और ट्रांजैक्शंस की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई चली जा रही थी, देश की जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती हुई चली जा रही, व्यापारियों की संख्या वो भी बढ़ती हुई चली जा रही, ऊपर से जो राजनीतिक प्रेशर है यानी सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो भी थोड़ा टफ होती हुई चली जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय का जो बिजनेस था वो इतना टफ नहीं था जितना आज कर दिया गया है। आज समय पर अगर आपने जीएसटी अगर दाखिल नहीं किया, पेनाल्टी झेलोगे आप। अगर कहीं पर भी टैक्स के संबंध में थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें पैदा होंगी, मुकदमे दायर हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का जो है शुरुआत हुआ और इसकी जो है खोज की गई। तो यहाँ पर 3-4 कारण हैं मुख्य रूप से जिनके कारण कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की हमें आवश्यकता हुई। पहली चीज़, हाथ से काम करने में समय बहुत लगता था। दूसरी चीज़, मानव का जो श्रम है वो एक निश्चित समय तक ही काम कर सकता है। जैसे आपको अगर लगा दिया जाए 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम कर सकते हो, लेकिन मशीनें ऐसी हैं जिनसे आप 10 घंटे 20 घंटे पूरे 24 घंटे अगर आप काम करते हैं तब भी मशीनें थकने वाली नहीं है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने वाले चेंज होते रहते हैं और मशीनें चलती रहती हैं। तो नंबर 1 तो ये है वर्किंग एरिया बनाने के लिए, दूसरा शुद्धता लाने के लिए, तीसरा काम में तेजी लाने के लिए, चौथा जो कार्य है वो सुंदर हो इसके लिए, और अगला है कि कहीं पर भी अगर कोई त्रुटि हो उसको शीघ्रता से ढूंढने के लिए, और पांचवी चीज अगली चीज है पांचवा कि तेजी से कैलकुलेशन करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत हुई, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की ज़रूरत हुई, जिसको हम कंप्यूटरीकृत लेखांकन कहते हैं, ओके। अब ये तो रही इसकी आवश्यकता की बात कि इसकी आवश्यकता इन कारणों से हुई। फिर से याद रखेंगे, शुद्धता, तेजी और कार्य को सुगम तरीके से करना और तेजी से सही गणनाओं को करना, और कहीं पर अगर त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द खोजना। इन सब कारणों से इसकी क्या है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन की हमें आवश्यकता हुई। क्योंकि कंप्यूटर आज मैं बताऊं बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है, बहुत तेजी से वो रिजल्ट मतलब हम लोगों को आउटपुट करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, ऑपरेट करने वाले जो हैं वो हम ही आप हैं, और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में सॉफ्टवेयर से ही पूरा वर्क किया जाता है।
तो इसलिए कार्य एकदम शुद्ध होता है और नियमानुसार यानी सिद्धांतों के अनुसार भी होता है। उसको चलाने वाला, हैंडल करने वाला अगर गलती करेगा तो जो सॉफ्टवेयर है वो तुरंत सजेस्ट कर देगा, वो लेगा ही नहीं वहाँ पर कहीं पर गलती कर रहे होगे, क्रेडिट करना है उसको डेबिट कर रहे होगे तो अगर वो ले लेगा तो आगे वो दिखा देगा कि हाँ ये मैच नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के कार्य कैसा होता है, शुद्ध और त्रुटि रहित होता है। अब बात करते हैं कंप्यूटरीकृत लेखांकन का अर्थ की। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहते हैं। कंप्यूटराइज्ड, इसका अर्थ लिखोगे कैसे? कंप्यूटरीकृत लेखांकन का अर्थ, ये हेडिंग डालने के बाद में आप लिखोगे कंप्यूटरीकृत लेखांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है, कंप्यूटरीकृत प्लस लेखांकन। कंप्यूटरीकृत का मतलब यहां पर है कंप्यूटर से करना, और लेखांकन का मतलब है कि व्यापार में सुबह से लेकर के शाम तक या जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको नियमानुसार सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिखना, यही हमारा क्या कहलाता है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन कहलाता है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन को अंग्रेजी में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कहते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, और उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके लिए किसी न किसी अकाउंटिंग या जो टैली सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा बनाया जाता है, और उसमें जितने भी वाउचर्स होते हैं, जितने भी लेन देन के लिए जो हमारी बुक्स होती थी उनके स्थान पर वाउचर के रूप में वहाँ पर लेखांकन करने के लिए एक प्लेस दिया जाता है, एक बेस तैयार किया जाता है, जहाँ से जितने भी हमारे लिए सुबह से लेकर के शाम तक लेन देन हो रहे हैं उनको भली भांति लिखा जा सके, उनकी सूचनाओं को दर्ज किया जा सके, जिनका समय आने पर हम दोबारा प्रयोग कर सकें। इसी अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटरीकृत लेखांकन कहते हैं। अब कंप्यूटरीकृत लेखांकन में चार चीज़ें बहुत ही अनिवार्य हैं। कौन कौन सी हैं? कंप्यूटरीकृत लेखांकन में सबसे पहले है किसका प्रयोग होता है, इसमें सॉफ्टवेयर का। ठीक है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। नंबर 2, निश्चित सिद्धांत होते हैं। निश्चित सिद्धांत का मतलब होता है कि अगर इसमें नियम हैं वो पहले से ही क्या हैं, फिक्स्ड हैं, जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो पहले से ही फिक्स्ड है। तीसरी चीज़ है सभी लेन देन, यानी कोई भी ऐसा नहीं जो छूट जाए, सभी लेन देनों का इसमें क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, शीघ्र हमें क्या मिल जाते हैं, परिणाम मिल जाते हैं। तो ये जिसमें सारी चीज़ें हैं वही चीज़ हमारी क्या कहलाती है, कंप्यूटरीकृत लेखांकन कहलाता है। ठीक है, इसका अर्थ इसी तरह से लिखेंगे। बाकी अगर इसके नोट्स लेने हो तो हमारे ऑफिस का नंबर 9719811101, ये ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप नेम, एड्रेस, क्लास भेज करके और नोट्स ले सकते हो। बिल्कुल फ्री हैं और आपके लिए एकदम तैयार हैं, बहुत अच्छी हेडिंग्स के साथ में तैयार हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।